सेटिस्फैक्शन एक्चुअल में क्या चीज होती है वो आपको इस वीडियो के बाद फील होगी, क्योंकि ये है पार्ट 2 डेडलीस्ट स्ट्रोक क्रशिंग यॉर्कर्स का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 17। वेल, इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसी यॉर्कर से करने वाले हैं जिसने द एलियन एबी डिविलियर्स को क्रश कर दिया था। आईपीएल का मैच था आरसीबी और एसआरएच के बीच एंड इस मैच में टी नटराजन एबी डिविलियर्स को एक लीथल यॉर्कर डालते हैं। अब डिविलियर्स ने इस यॉर्कर को खेलने के लिए हेलीकॉप्टर तो घुमाया, लेकिन नटराजन की लीथल यॉर्कर उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करके सीधा उनके मिडिल स्टंप को उखाड़ देती है। We saw one of the best Yorkers I've seen for a long time last night from Jasprit Bumrah to clean up Shikhar Dhawan. This as good. नंबर 16। भाई, यॉर्कर का मजा तब है जब बैट्समैन उसे रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दे और वो यॉर्कर बैट्समैन को पछाड़ कर उसके स्टंप्स को उखाड़ दे। एंड इसी तरह की यॉर्कर फेस करी थी फैफ डू प्लेसिस ने, जिन्होंने इस यॉर्कर को रोकने के लिए अपने बैट के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी ऑन द लाइन कर दी, लेकिन फिर भी वो इस लीथल यॉर्कर से अपने स्टंप्स नहीं बचा पाए थे। वेल, ये यॉर्कर डाली थी लोकी फर्गुसन ने और फैफ इसे रोकने के लिए अपने घुटने पर आ गए, बट फिर भी वो इसे रोक नहीं पाए। नंबर 15। अक्सर जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर किसी राइट हैंड बैटर को कॉल कर रख देता है तो वो देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, और वही लेफ्ट हैंड बॉलर और लेफ्ट हैंड बैटर का फेस ऑफ उतना फील नहीं देता। लेकिन ये जो यॉर्कर है इसमें बॉलर भी लेफ्ट हैंडर है और बैटर भी लेफ्ट हैंडर, बट स्टिल ये बॉल काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। एंड ऑल्सो ये यॉर्कर एक ऐसे मैच है जो की खुद में एक स्पेशल फेस ऑफ होता है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच। और इस मैच में बहाव रियाज की युवराज सिंह को डाली गई ये मैजिकल रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर हर महीने में प्लेबल थी। हाथ से निकलने के बाद ये बॉल रिवर्स स्विंग होता हुआ अंदर की तरफ आया, जिसे युवराज सिंह ने मिस जज कर दिया और बॉल सीधा उनके स्टंप्स की जड़ से टकराया। It's fast and it's swinging in. What a delivery from young Wahab Riaz. The reverse swing. नंबर 14। अगर हम रिसेंट टाइम में उन बॉलर्स की बात करें जो कि परफेक्ट यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं तो श्रीलंका के मथीसा पथिराना ने भी अपना नाम उस लिस्ट में मजबूत कर लिया है। एंड भाई वो तो होना भी था, क्योंकि पथिराना ने फॉलो भी तो यॉर्कर किंग लसित मलिंगा को किया है, चाहे उनका बॉलिंग एक्शन हो या फिर उनकी टो क्रशिंग यॉर्कर्स। आपको उनमें लसित मलिंगा की एक झलक जरूर दिखाई देगी। जैसे कि आप पहले पथिराना की मार्करम को डाली गई इस यॉर्कर को देखो। ये यॉर्कर इतनी एक्यूरेट होती है कि ऑफ और लेग स्टंप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सीधा मिडिल स्टंप को उखाड़ती है। भाई, आप भी मानोगे कि पथिराना की जो यॉर्कर्स होती है उनकी एक्यूरेसी सबसे हाई है, एंड वही एक्यूरेसी आप एक बार फिर से इस बॉल पर भी देखो, जब पथिराना की लीथल यॉर्कर ने मिचेल मार्श के मिडिल स्टंप को जड़ से उखाड़ा था। नंबर 13। जब लीथल बॉलिंग की बात आती है तो उसमें ब्रेट ली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था, और अपने कैरियर में ब्रेट ली ने एक से बढ़कर एक लीथल यॉर्कर्स डाली हैं। जैसे कि उनकी इस यॉर्कर को देखो जिसने श्रीलंका के मार्वन अटापटू नाम के इस बैट्समैन के ऑफ स्टंप को डेड कर दिया था। और भाई, इस यॉर्कर की स्पेशलिटी थी इसकी स्पीड, जो कि 160.1 किलोमीटर पर आवर थी। भाई, जैसा कि मैंने कहा कि ब्रेट ली ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक लीथल यॉर्कर्स डाली हैं, तो उनकी सिर्फ एक बॉल से हमें कहां सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसीलिए ब्रेट ली की सेटिस्फाइंग यॉर्कर की एक छोटी सी कंपाइलेशन देखते हैं। नंबर 12। भाई, एक बॉलर ऐसा है जिसके पास उतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी यॉर्कर सबसे ज्यादा अनप्लेबल होती थी, और इस बॉलर का नाम है डीजे ब्रावो, जो कि जाने जाते थे अपनी डिप होती हुई स्लोर यॉर्कर्स के लिए। एंड बड़े से बड़े बैट्समैन उनकी इस डिपिंग यॉर्कर पर बीट हुए हैं, जैसे कि उनकी इस बॉल को फैफ डू प्लेसी ने हाफ बॉली समझकर ड्राइव करना चाहा, लेकिन बॉल उनके आगे से डिप हो गया और सीधा स्टंप्स की जड़ में जाकर लगा। Slower tennis ball bounces. Got him! Beautiful! Absolutely beautiful! Look at that smile from DJ Bravo! High fives all round. And again, the classic slower one. इसी तरह की एक और विकेट याद आती है जब इंडिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में इंडिया को जीतने के लिए 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और इंडिया की सिर्फ 1 विकेट बाकी थी। एंड इस मोमेंट पर डीजे ब्रावो युवराज सिंह को अपनी इसी डिपिंग यॉर्कर से बीट कर देते हैं और वेस्ट इंडीज इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत जाती है।
is a one slow ball. Oh my goodness gracious. Miracle. Absolute miracle. नंबर 11, स्टंप्स को जड़ से कैसे उखाड़ा जाता है वो अब आप इस बॉल पर देखो। ये बॉल डाली थी ऑस्ट्रेलिया की स्पीड गन शॉन टेट ने और इस बॉल की स्पीड नियरली 150 किलोमीटर पर आवर थी। बैट्समैन इस बॉल से बचने के लिए अपने तीनों स्टंप्स कवर कर लिए थे, लेकिन इस बॉल की स्पीड और एक्यूरेसी के आगे बैट्समैन स्टिल कुछ नहीं कर पाया था और इस यॉर्कर ने न सिर्फ मिडिल स्टंप को उखाड़ा बल्कि उसके अंदर जो बाकी का सामान होता है उसे भी बाहर लाकर रख दिया था। That's Yorker and bang, that's broken the pegs. I reckon that is a cracking delivery. Big cross bat shot again. That's too quick. Bunnings Warehouse replay. नंबर 10, हाल फिलहाल में जसप्रीत बुमराह नो डाउट सबसे बढ़िया यॉर्कर डालने वाले बॉलर हैं, लेकिन इंडियन टीम में एक और ऐसे बॉलर हैं जिनकी यॉर्कर्स काफी डेडलिस्ट होती हैं, बट स्टिल वो काफी अंडररेटेड हैं। एंड बॉलर का नाम है मोहम्मद शमी, जिनकी सीमिंग यॉर्कर भी अनप्लेबल और काफी सेटिस्फाइंग होती हैं। और अब शमी की ये वाली यॉर्कर देखो जिसका शिकार नन अदर देन किंग कोहली हुए थे। Let's have a look. I think it was a Yorker. Yes, he missed it completely. इसके साथ शमी की एक और यॉर्कर देखते हैं जो कि काफी स्पेशल है, क्योंकि इस यॉर्कर के साथ शमी वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे इंडियन बन गए थे। And that's a hat trick. And it's a World Cup hat trick. The second Indian bowler to do it. नंबर 9, भाई मेरे अकॉर्डिंग किसी भी बैट्समैन के लिए वो वाली यॉर्कर सबसे मुश्किल होती है जो कि सीम के साथ साथ स्विंग भी करे, और जब बॉल रिवर्स स्विंग होने लगे तब तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। और ऐसा ही एक डेडली कॉम्बिनेशन था वसीम अकरम के पास, जो कि बॉल पुरानी होने के बाद दिखाई देता था, जब उनकी रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स बैट्समैन के बैट से ज्यादा उनके स्टंप्स पर हिट करती थी। और यही आपको इन दो गेंदों पर भी देखने को मिलेगा। पहली यॉर्कर ने लेग स्टंप को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और दूसरी यॉर्कर ने दो स्टंप्स को उखाड़ कर डिफरेंट डायरेक्शंस में पटक दिया। Comes Wazim again. Now and he's bowled them. Perfectly pitched right below the bat. Well, there's no doubt about that one. नंबर 8, एक और वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसके पास सीम और स्विंगिंग यॉर्कर का एक डेडली कॉम्बिनेशन था, और ये बॉलर थे न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड, जिनकी हाई स्पीड से डाली गई इन यॉर्कर्स के आगे बैट्समैन हमेशा अपने टोज बचाने की सोचता था। जैसे कि पहले आप शेन बॉन्ड की इन स्विंगिंग यॉर्कर को देखो जिसकी स्पीड 140 प्लस की थी, और इस बॉल को खेलना तो दूर बैट्समैन इसके आगे खड़ा तक नहीं रह पाया था। Beautifully bowled. Beautifully bowled. शेन बॉन्ड की यॉर्कर्स की स्पेशलिटी थी कि वो हमेशा स्टंप से ज्यादा बैट्समैन की टोज को टारगेट करते थे, क्योंकि अगर बैट्समैन अपनी टोज को बचाने का सोचा तो उसके स्टंप्स उखड़ना तो तय था। और ऐसी एक और टो क्रशिंग यॉर्कर का शिकार हुए थे एडम गिलक्रिस्ट, जब 150 की स्पीड से डाली गई इस इन स्विंगिंग यॉर्कर के आगे गिलक्रिस्ट ने अपने टोज को बचाने का सोचा और अपने स्टंप्स को उखड़ने दिया। Oh, and he's bowled him. He's bowled him. Clean bowled him. That is a magnificent Yorker. 148, so just a little bit quicker than he's bowled. Well, and well, the stumps have gone down. नंबर 7, एक ऐसी यॉर्कर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं जोस हैजलवुड, जो कि अपनी टिपिकल लेंथ बॉल के लिए जाने जाते हैं। भाई मतलब ये बंदा मुश्किल से कोई बॉल फुल लेंथ पर डालता होगा, वरना इनका सिर्फ एक ही काम होता है, अपनी 4 से 6 मीटर की लेंथ पकड़कर चैनल पर बॉलिंग करना। लेकिन उनकी ये बॉल केएल राहुल के लिए टोटली एक शॉकर थी। राहुल क्रीज में खड़े होकर पीछे की बॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन ये बॉल गिरती है सीधा उनकी टोज पर, और जब तक वो इस बॉल पर रिएक्ट कर पाते इस यॉर्कर ने उनके स्टंप्स उखाड़ दिए थे। Busy and run hard between the wickets. Well bowled! It was a Yorker length but swung late again. KL Rahul all round it. नंबर 6, अब जो यॉर्कर है आप उसे कितनी बार भी क्यों ना देख लो, लेकिन हर बार ये बॉल आपको एक नई सैटिस्फैक्शन देगी। इस यॉर्कर को ऑन करते हैं ट्रेंट बोल्ट और इसका शिकार बने थे अभिषेक शर्मा। बोल्ट की ये बॉल एक परफेक्ट आउट स्विंगिंग यॉर्कर थी, जिसकी लाइन तो अभिषेक ने कवर कर ली, लेकिन स्विंग को वो कवर नहीं कर पाए और उनका ऑफ स्टंप फ्लैट हो गया। Oh, what a ball! Beautiful piece of swing bowling early. That's cannon into the base of off stump. नंबर 5, अब हम देखेंगे ब्रूटल यॉर्कर, और जब ब्रूटल का जिक्र होगा तो सबसे पहले नाम आएगा शोएब अख्तर की बॉलिंग का, क्योंकि उनसे ज्यादा ब्रूटल बॉलिंग मैंने तो नहीं देखी, और ये 3 गेंदें देखकर आप भी कन्विंस हो जाओगे। शोएब के सामने थे जैक एलिस, जिनको अख्तर ने 150 की स्पीड से एक यॉर्कर डाली और कैलिस ने उसे लकीली डक कर लिया, लेकिन कैलिस के रिएक्शन से साफ दिखाई दे रहा था कि इस यॉर्कर ने उनको हिला तो दिया था। Oh, that is a great delivery. That is terrific fast bowling from Shoaib Akhtar. 150.6 k's per delivery. अख्तर की अगली बॉल थोड़ा स्लोट में गिरी थी, जिस वजह से कैलिस ने उसे चौके तक भेज दिया था। Great shot. Superb shot from Callis.
अब भाई 150 की स्पीड से जब आपको चौका मारा जाएगा तो आपको खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी। और अख्तर की ये नाखुशी अगली बॉल पर साफ दिखाई दी, जब अख्तर की ये बॉल सीधा कैलिस की कमर पर हिट करती है। Oh, goodness me, wow! That is a dangerous delivery. Now, Shoaib Akhtar didn't mean that. He was going for the York again. It's come right off the hip. Nasty delivery. And we have seen quite a few deliveries bowled. अब इस बॉल ने कैलिस को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन बैकफुट पर खड़े होकर भी वो अख्तर की अगली बॉल जो कि एक ब्रूटल यॉर्कर थी उसे रोक नहीं पाए और कैलिस का मिडिल स्टंप बीच से उखड़कर वॉक पर चला गया। नंबर 4, इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने मिचेल स्टार्क की ये वाली यॉर्कर देखी थी जिसके आगे बेन स्टोक्स बेबस नजर आए थे। और भाई मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे मिचेल स्टार्क की यॉर्कर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती हैं, क्योंकि स्विंगिंग यॉर्कर्स के मामले में इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। और भाई स्टार्क की हर एक यॉर्कर में एक क्लास है जो कि आप इस कंपाइलेशन में फील करो। It's coming that way. Today. Oh yes, what a delivery that is! Bowled in, maybe Utis. Oh, clean hit, well stumped. Bowling. So Mitchell Stark is on fire. Oh, he got him. He bowled him. नंबर 3, द यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। और भाई अगेन पार्ट 1 में हमने बुमराह की ये वाली यॉर्कर देख ली है जिसे यॉर्कर ऑफ द सेंचुरी कहना गलत नहीं होगा, और इस यॉर्कर के बाद किसी दूसरी सिंगल यॉर्कर को कंसीडर करना आई डोंट थिंक फेयर होगा। सो यहाँ भी आप बस बुमराह की मैजिकल यॉर्कर्स का मजा लो। His man. Bowled him with the beauty. Oh my goodness. And the toe crusher that we were just talking about. Nobody, absolutely nobody in the world. नंबर 2, द रियल यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा, जिनके पूरे कैरियर की यॉर्कर्स देखी जाएं तो वो वीडियो में काउंट नहीं होंगी और उनकी यॉर्कर्स को भी कंपेयर करना फेयर नहीं होगा। सो ये छोटी सी कंपाइलेशन इस लेजेंड बॉलर के लिए एक ट्रिब्यूट है। Oh, beautifully bowled. That is unbelievable bowling. Fantastic. Got him. Oh, there goes the off stump. Brilliant Yorker. Absolutely brilliant. Malinga with 6. Well, nicely bowled. We love to see those Yorkers. Was Yorker brilliant? Lasith Malinga at his best. नंबर 1, आप सोच रहे होंगे कि स्टार्क, बुमराह और मलिंगा के बाद नंबर 1 पर ऐसा क्या ही रह गया होगा, लेकिन भाई नंबर 1 पर एक नहीं बल्कि 3 ऐसी यॉर्कर्स हैं जिन्होंने एंड्रे रसल जैसे भारी भरकम प्लेयर को मुंह के बल जमीन पर पटक दिया था। लेकिन ये तीनों यॉर्कर्स आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। और आपकी फेवरेट यॉर्कर कौन सी है वो आप कॉमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें।